जैसा कि देख रहे हैं अभी हाईवे को NH2 को जाम किया गया है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हाईवे को पूरी रूप से बंद किया गया है और जानते हैं क्या है मामला से यहाँ पे क्या मामला है, क्या बात है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा आप क्या बात है, क्या आप लोग क्यों जानते हैं? साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि आखिर इस देश में थोड़ा सा भाई जब संविधान एक है तो फिर भेदभाव क्यों? अच्छा, हमारे यादव भाइयों को गिरफ्तार करके सेम धारा है। अच्छा, तो जेलों में डाला गया है संतोष रेणु यादव को। अच्छा, और वही धारा है आपको छोटू चिंगारी, गौरव राणा, निरंजन विद्यार्थी पे तो आज 72 घंटा से अब हो गया। प्रशासन क्या कर रही है, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? मेरा पहला सवाल। मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे समाज पे छोटू चिंगारी, गौरव राणा, निरंजन विद्यार्थी के द्वारा हमारे कृष्ण भगवान, जिनका हम वंशज हैं, हमें अपने कृष्ण भगवान पे गर्व है, हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। क्या कहा है उन्होंने? लालू प्रसाद यादव को गाली देने का काम किया गया है, हमारे राबड़ी देवी को गाली देने का काम किया है। आज हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जिन्होंने उनके छत्र छाया में आज अपने कुर्सी को मलाई मार रहे हैं बैठ करके। आज जब लालू यादव को अपमानित किया गया, राबड़ी देवी को अपमानित किया गया, उनके दल के लोग आज उन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं। क्या आपको केवल कुर्सी के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी याद आते हैं? क्या उनके समाज के लोग केवल चुनाव में ही याद आते हैं? जब लालू यादव और राबड़ी देवी को अपमानित किया गया और हमारे कृष्ण भगवान को अपमानित किया गया, तो आज आप अपने हमारे समाज के साथ देने के बजाय आप अपने समाज के लोगों को अपने घर में क्यों कैद करके रखे? संतोष रेणु यादव पे क्या आरोप लगाया गया था कि उनको जेल भेजा गया? संतोष रेणु यादव पे आरोप था कि इन्होंने गलत शब्दों का यूज किया गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल जो है पूरा कंप्यूटर का जमाना है। बात कुछ और हो रहा था, बस उनका छोटा सा क्लू को, क्लिप को काट करके सीता माता के नाम पर के दिखा करके एडिटिंग करके हमारे संतोष रेणु यादव को फंसाया गया है। जबकि हमने 5-5 वीडियो दिया है प्रूफ में। अपने समाज को जो अपमानित किया है छोटू चिंगारी, निरंजन विद्यार्थी और गौरव राणा ने, हमने 5 वीडियो दिया है। उसको एक छोटा सा क्लिप पे हमारे संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार किया जाता है। कहीं न कहीं उसमें वीडियो में कहा गया कि सीता माता को अपमानित करने का उन पे मुकदमा दर्ज है। तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि सीता माता के अपमानित करने पर उनको कहा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ एक छोटा सा वीडियो में आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। हमने 5-5 क्लिप देने का काम किया है। यादवों को दोगला और तेगला कहा, श्री कृष्ण भगवान को गलत कहा, राबड़ी देवी को गलत कहने का काम किया, हमारे लालू प्रसाद यादव को गाली देने का काम किया है। हमने 5-5 वीडियो दिया। तो आज तक हमारा 5 वीडियो और एक उसका छोटा सा क्लिप, आप बताइए, जब हम ज्यादा प्रूफ देते हैं तो आज तक 72 घंटा से अब हो गया, इनका गिरफ्तार क्यों नहीं होता है? हम जानते हैं कि इनका गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके आका जो है इस औरंगाबाद जिले में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगर ये काम नहीं चलेगा, जो नेता से हम कहना चाहते हैं, अगर बोलिएगा तो मैं खुली नाम धर कर बोलने के वाला लड़का हूं, मैं किसी से ना बोलता हूं। सांसद सुशील सिंह और डब्लू सिंह ने उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त देने का काम किया है, अपने घरों में कैद रखने का काम किया है। अगर यही आपका नेता किसी का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता है, सर्व समाज का होता है। जब आप एक समाज का आप साथ दीजिएगा और यादवों को अपमानित कीजिएगा और हमारे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर गाली देने वाले और कृष्ण भगवान पे गाली देने वाले को आप खुलेआम छोड़ रहे हैं। और ये हरिद्वार जा करके कहता है कि हमारा मन्नत पूरा हो गया। अगर पुलिस प्रशासन 24 घंटा के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं करता है, आप एक ऐलान कीजिए। अगर प्रशासन हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है तो यादव आज तक न चूड़ी पहना है कभी और न पहनेगा, का काम करेंगे। बस प्रशासन का आदेश चाहिए, हम उनको 24 घंटा का, हम 4 घंटा के अंदर उनको पकड़ करके देने का काम करेंगे। बस हमको पीछे सुरक्षा चाहिए, कहीं भी हम पे हमला हो सकता है, इसलिए हमारे पीछे फौज चले, हमारे पीछे पुलिस प्रशासन सुरक्षा में रहे। अगर जो काम यहाँ का डीएम, एसपी और यहाँ का थाना प्रभारी नहीं कर सकता है, वो अमन यादव कर सकता है, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अभी तक इस मामले में जो संतोष रेणु यादव जेल गए हैं, उसमें क्या सुनवाई हुई है? इसमें यहाँ भी सुनवाई के बाद भी जब हम लोग बेल फाइल किए तो यहाँ भी राजनीतिक चला। अच्छा, यहाँ भी कल सीजेएम से हमारे केस को रिजेक्ट करवाया गया और अब हम लोग को मंगलवार को सुनवाई होगा। तो आखिर सब जगह क्यों राजनीति? क्या कोर्ट इनका है? कोर्ट में आज कोर्ट भी बिक चुका है।
प्रशासन भी बिक चुकी है, जिसका सत्ता होगा उसी का बात सुना जाएगा। हम आपको कहना चाहते हैं कि केवल यादवों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पूरा देश में सबका दुश्मन एक यादव ही है, इसलिए केवल यादव को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब यादवों को जेल भेजा गया तो फिर राजपूतों को जेल क्यों नहीं भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह से जो आप लोगों ने NH2 को जाम किया है, एक बड़ी भारत की संपत्ति है, इसको जाम किया है, हो सकता है किसी को क्षति हो आने जाने वाले लोगों को, तो इस पे क्या आपको क्या लगता है, संपत्ति हमारे प्रतिष्ठा से बहुत बड़ी संपत्ति है क्या? नहीं, सही बात है, आपकी जायज बात है, लेकिन जो अपने तरफ से जो बात रखना चाहते हैं लोग, सुनिए, जिसके अंदर अगर जो पैसा का महत्व देता होगा, मैं पैसे का कोई माँ बाप उसका नहीं है, मैं पैसे का कोई वैल्यू नहीं देता है, जब तक मेरा प्रतिष्ठा नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से, औरंगाबाद प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि 24 घंटा से ये जो नचनिया बजनिया जो है इसको गिरफ्तार किया जाए। मैं इनका नाम भी नहीं लेने, मुझे नाम लेने में भी शर्म आ रहा है। ये नचनिया बजनिया को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में अंदर डाला जाए, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल जेल है। दोनों व्यक्ति के पास के ऊपर एक ही धारा है। जब दोनों के पास एक धारा है, एक को 24 घंटा में बिहार शरीफ से आप गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरा का घर यहीं है, अगर ये भाग चुका है तो आप इनके घर में तुर्की जब्त मालगुजारी भेजिए, इनको गिरफ्तार करवाने का काम कीजिए, लेकिन इनको जेल में डालिए। जेल में आपको डालना पड़ेगा, अगर नहीं डालिएगा, अभी ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। आप